The applause of listening senates to command, the threats of pain and ruin to despise, to scatter plenty over a smiling land and read their history in a nation's eyes. पोइट कहता है कि अगर उन्हें चांस दिया जाता, इफ़ दे वर गिवन चांस, फिर ना वो क्या करते कि अपना ना अपनी जो प्रेज़ है वो लिसन करते, सीनियर्स मतलब संसद में बैठकर कमांड देते और अपनी प्रेज़ को सुनते। दी थ्रेड्स ऑफ पेन एंड रूम टू डिस्पाइस, और जो वो ना वो कोई भी मतलब ट्रबल सम सर्कमस्टेंसेज हो जाती तो वो उसमें फियरलेस रहते। अगर वो इफ़ दे वर रिच, इफ़ दे वर पावरफुल, if they were given chance by destiny to scatter plenty over a smiling land, और ना वो हैप्पीनेस स्प्रेड करते लैंड पे बहुत सारी, अंडर एट देयर हिस्ट्री इन नेशंस आइज, और ना उनकी हिस्ट्रीज पढ़ी जाती, उनके बारे में लिखा जाता। पर दीज पीपल्स वर नॉट गिवन चांस दैट काइंड ऑफ। Dear Lord forbade nor circumscribed alone their growing virtues, but their crimes confined, forbade to bear through laughter to a throne, and shut the gates of mercy on mankind। पोइट कहता है कि ना का लोट होता है या लोट का अर्थ है लक, यू कैन से फेट। जो उनका भाग्य था ना उसने ना उन्हें विलेजर्स को, पुअर पीपल को उनके ना जो वर्चूज़ थे, ग्रोइंग वर्चूज़ थे, वो ना फॉरवर्ड कर दिए, मतलब उन्हें ना रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि दे वर पुअर पीपल, दे वर अनएजुकेटेड एंड दे वर नॉट गिवन टू चांस टू शो ऑफ देयर वर्चूज़, what their crimes confined। Not only their virtues were restricted, but at the same time their crimes were confined, their crimes were you can say limited। इसमें क्या होता है कि अगर वो उनके पास पावर होती, अगर उनके पास पावर होती तो वो ज़्यादा क्राइम्स करती और उन्हें हाइड्स करती, क्योंकि अगर जिसके पास पावर ज़्यादा होती है वो क्राइम्स में, इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। फॉरवे टू बेड थ्रू स्लाफ्टर टू ए थ्रोन एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, और जो सता के लिए स्लाफ्टर होता था, इससे वो बच गए, फॉरवर्ड हो गए, बच गए। एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, और सता के लिए जो मतलब स्लाफ्टर होता था और जो मैनकाइंड पे, मानवता पे जो मर्सी की भावना वो जो ख़त्म की कर दी जाती है बड़े बड़े रिच पीपल्स द्वारा, उन पापों से, उन क्राइम्स से ये बचे, कहने का अर्थ है। उनके लिए यू कैन से दिस पॉवर्टी was a blessing for them। The struggling pangs of conscious truth to hide, to quench the blushes of ingenious shame, or heap the shrine of luxury and pride with incense kindled at the muse flame। पोर्ट कहता है कि ना उन्हें ना ट्रूथ को हाइड करने के लिए इस पैंग्स होते हैं, मतलब पेन, इसे एक स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि देवर पुअर पीपल, रिच पीपल होते हैं ना, उनको मतलब वो बहुत ट्रिक्स अपनाते हैं ट्रूथ को हाइड करने के लिए, और इन पुअर पीपल को अपनी जो शेम की फीलिंग है ना वो रिप्रेस नहीं करनी पड़ी, क्वेंच होता है यू कैन से रिप्रेस करना। और हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड विद इंसेंस किंडल एट द म्यूज प्लेस। उन्हें ना कभी मतलब लग्जीरियस एंड प्राइडफुल लाइफ जीने का ऑनर नहीं मिला, और इस प्रकार उनकी वर्शिप नहीं हुई, जैसे कि एक गॉड होता है ना पोइट्री का, उसे मतलब वर्शिप किया जाता है। ये भी यू कैन से इट वाज ब्लेसिंग फॉर देम। Far from the madding crowd's ignoble strife, their sober wishes never learned to stray. Along the cool, sequestered vale of life, they kept the noiseless tenor of their life। पोर्ट यहाँ कहता है कि ना ये विलेजर्स थे जो, वो ना मैडिंग क्राउड्स ने कहा द पीपल्स हु आर क्वाइट अम्बिशियस,
और ग्रीडी पीपल थे ना, उन्हें मैडिंग क्राउड कहा है इस पोइट ने। वो ना इनकी टाइप से, जो इनके कंटेम्प्टेबल्स टाइप थी, जो स्ट्रगल था, इनसे बहुत इनकी लाइफ दूर थी। देयर शोवर विशेज नेवर लर्न टू स्ट्रेस। और ना उनकी जो विशेज थी और जो लिटिल उनकी एम्बिशंस थी, वो कभी भी ना डिविएट नहीं हुई। लर्न टू स्ट्रे होता है भटकना। Along the cool sequestered whale of life they kept the noiseless tenor of their way। और ना एक जो एक सेपरेट वैली होती है ना, उसके एक सेपरेट वैली ऑफ लाइफ की तरह ना, वो उसके साथ वो चलते रहे नॉइजलेसली, क्वाइटली। देर अपनी लाइफ ना वो मतलब शांति से जीते रहे अपने ढंग से। Yet even these bones from insult to protect some frail memorial still erected high nigh। अब ये पोइट क्या कहता है ना कि इन बोन्स को ना, इन ग्रेव्स को थोड़ा इंसल्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ के कुछ लोगों ने ना थोड़ी सी मेमोरियल इनके लिए, थोड़ी सी इनकी याद में कुछ बिल्डिंग्स का भी निर्माण किया इनके ग्रेव्स के पास, छोटी छोटी। नाई मतलब होता है नज़दीक, इरेक्ट होता है निर्माण करना, मेमोरियल। फ्रेल मतलब वीक, लिटिल यू कैन से, विदाउट expenses, with uncouth rhymes and shapeless sculpture decked implore the passing tribute of a shy। इन पे ना अनकाउथ राइम्स बनाई गई हैं भी, जो इसने राइम्स किसी ने लिखी है ना, वो मतलब वो ज़्यादा लिटरेट नहीं था, वो इलिटरेट था थोड़ा, इसलिए उसके मन में जैसा आया उसने मतलब टेढ़े मेढ़े अक्षरों में सब कुछ लिख दिया। एंड शेपलेस स्कल्पचर डैक्ड, और जो एक स्कल्पचर थी उनकी, जो स्कल्पचर होती थी उन्हें डैक्ड कर दे। डैक्ड मतलब डेकोरेट करना। इम्प्लोर दी पासिंग ट्राइब्यूट ऑफ शाही, और जो भी वहाँ से कुछ पास से होता है ना, कोई भी व्यक्ति वहाँ से गुजरता है, वो ना उनके लिए एक शाही भरते हैं। शाही मतलब आ भरते हैं ट्राइब्यूट की उनके लिए, जब वो वहाँ देखते हैं थोड़ा उस कवर को, उस ग्रेव को, जहाँ ये सब कुछ लिखा हुआ है, स्कल्पचर्स हैं डेकोरेटेड। Their name, their ears splat by through unlettered muse, the place of fame and lazy supply। उनके जो नाम्स हैं ना, जो उनके नाम्स हैं, उनके ईयर्स हैं नेम के, वो ना मतलब यू कैन से अनलेटर्ड लिखे हुए हैं मिक्स करके, मतलब कोई इलिटरेट पर्सन था जिसने उनके नाम लिखे, और वो मतलब यू कैन से थोड़ा डिस्टोर्टेड वर्जन में लिखे हुए हैं, अच्छे से समझ नहीं आ रहे। द प्लेस ऑफ फेम एंड एलिजी सप्लाई, और वहाँ उनका मतलब उन्होंने जो अपने लाइफ में जो अचीव किया वहाँ लिखा। और एलिजी मतलब एक डेथ सॉन्ग होता है, ये वो लिखा हुआ भी कैसे, हाउ दिस मैन वॉज डाइड एंड मैनी ए होली टेक्स्ट अराउंड शिस्टूज। और ना बहुत से जो होली टेक्स्ट हैं, जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, उनके अराउंड स्टू होता है बिखारना, बिखेरे गए हैं। दैट इज़ द रस्टिक मोरलिस्ट टू डाई। और जो ना ये टेक्स्ट है वो क्या कहते हैं कि एक रस्टिक को कैसे मोरली नैतिकता का पालन करते हुए कैसे मरना चाहिए, वो सब चीज़ें। For who to dumb forgetfulness a prey, this pleasing anxious being ever resigned। पोट यहाँ कहता है कि ना कोई भी किसी भी प्रकार का उसका ना बैकग्राउंड जान के, किसी भी पीपल का जो मर जाता उसे ना फॉरगेट कर दिया जाता, पूरी तरह से भुला दिया जाता। Left the balm precinct of the cheerful day, nor cast one lingering look behind। और ना उसके जो बाम चीरफुल डेज थे, जो उसने मतलब स्पेंड किए अपनी लाइफ को, वो अभी मतलब सदा के लिए वो छोड़कर लेफ्ट कर जाता है। नोर कास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड, और ना एक भी लॉन्गिंग, एक भी एम्बिशंस और पीछे मुड़ने की एक भी ना उसमें फीलिंग है, वो स्टे नहीं करती। मतलब उसे एक भी मिनट यू कैन से उसे नहीं मिलता अपनी डेथ से वापस आने के लिए।
On some fond breast the parting soul relies, some pause drops the closing eyes require। अब ना ये पोइट क्या कहता है कि जो ये मृत लोग हैं ना, ये क्या सोचते हैं कि जो उनकी ग्रेव पे ना कोई भी एक अच्छी सोल आएगी। पार्टिंग सोल, पार्टिंग सोल मतलब जो डेथ पीपल है ना, ये मरे हुए लोग हैं, भी जो उनका भी फ्रेंड होगा वो क्या करेगा, सम पाउस ड्रॉप्स द क्लोजिंग आई रिक्वायर। और ना वो ना मतलब ऐसा चाहेगा भी उन पे ना, मतलब यू कैन से भी एक पाउस ड्रॉप भी अच्छी निगाह से उनकी तरफ देखा जाए। इवन फ्रॉम द टूम द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज। और वह कहता है ना, पोइट कहता है कि टूम से, उनकी कब्रों से भी ना नेचर की आवाज़ आती है। इवन इन आवर एशे लिव देयर वांटेड फायर, कि हमारे जो वांटेड फायर होती है ना, वो होती है मतलब अम्बिशन, उनपे भी ना एक अम्बिशन रहती है। उनकी जो एशेज होती है ना, एशेज मतलब राख, भी उन पे भी ना कोई मतलब कुछ इरेक्ट किया जाए, उनकी ग्रेव्स के कुछ उनके नाम का कुछ बनाया जाए, ऐसा कुछ किया जाए, उनमें भी एक इच्छा होती है इस प्रकार की। For thee who mindful of the unhonored dead dost in these lines their artless tale relate। पोइट क्या कहता है कि वो व्यक्ति ना जो कि मतलब थिंक कर रहा है, सोच रहा है इनके बारे में, जो कि जो पीपल अनऑनर्ड विदाउट रिस्पेक्ट अनोनिमसली डेड हो गए ना, जो डज इन दीज लाइन्स देर आर्टलेस टेल रिलेट। इन दीज लाइन्स में सल इस पोइट्री में ना अपनी जो ये अपनी स्टोरीज नरेट कर रहे हैं। इफ चांस बाय लोनली कंटम्पलेशन लेट। और पोइट कहता है कि यदि बाई चांस या फिर इफ़ यू आर थिंकिंग और सम किंडर स्वीट शैल इंक्वायर दाई फेट। ऐसा हो सकता है कि कोई ना मतलब इसी प्रकार की सिमिलर टाइप की जो सोल आए जो कि अभी ग्रेव में है, और तुमसे पूछे तुम्हारे फेट के बारे में, तुम्हारे फॉर्चून के बारे में, तुम्हारे गुड लक के बारे में। Happily some hoary-headed swain may say, oft have we seen him at the peep of dawn, brushing with hasty steps the dews away to meet the sun upon the upland lawn। ये ना अब लकीली अगर कोई ना मतलब होरी हेडेड मतलब जो बूढ़ा जिसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, ब्राउनिश कलर के बाल हो चुके हैं, वो अगर लकीली पूछे तो जो ये मृत पड़ा व्यक्ति ग्रेव में, ऑप्ट हैव बी सी हिम एट दी पीप ऑफ डान, वो क्या कहेगा कि मैंने ना उसे सुबह सुबह देखा है, सवेरे सवेरे। वो ना बहुत जल्दी जल्दी हैस्टी स्टेप्स के साथ और ड्यूज़ को ब्रशिंग करते हुए उधर लॉन है एक साइड में, अपलैंड लॉन, वहाँ पे ना वहाँ जहाँ सूर्य का ज़्यादा प्रकाश होता था वहाँ जाता था, पता नहीं क्या लेने वहाँ जाता था वो। There at the foot of yonder nodding beech that reads its old fantastic roots so high, his listless length at noontide would he stretch and pour upon the brook that babbles by। पोट क्या कहना चाहता है कि ना जो ये व्यक्ति था ना, इस ट्री बीच होता है, ट्री के ना वहाँ जाता था, ट्री के नीचे जो ट्री है ना, इसकी जो रूट्स हैं वो रीट्स हैं मतलब ट्विस्टेड हैं और बहुत हाई तक फैली हुई है। हिज लिस्टलेस लेंथ एट नून टाइम वुड ही स्ट्रेस एंड पोर अपन द ब्रूक दैट बेबल्स बाय। और जो ना जहाँ वो आके ना रेस्ट करता था, लिस्टलेस लेंथ मतलब सो जाता था दोपहर में आके, एंड पोर अपन द ब्रूक दैट बेबल्स बाय, और ना वहाँ से वो सोकर उस ब्रूक को, छोटी नदी थी ना वहाँ, और उसकी तरफ मतलब देखता था, उसको ग्लेयर करता था। Hard by yon wood, now smiling as in scorn, muttering his wayward fancies he would rove, now drooping woeful vain, like one forlorn, or crazed with care or crossed in hopeless love। क्या होता था ना, कभी कभार ना वो इधर फॉरेस्ट में स्माइल करता था, कभी कभार तो इन स्कॉर्न मटरिंग हिज वेवर्ड फैंसी ही वुड रोव, और ना वो अपनी ना फैंसीज़ के बारे में, अपनी जो थिंकिंग के बारे में सोचता रहता था हमेशा ही, और वंडर करता रहता था, इधर उधर घूमता रहता था, सोचता रहता था। नाउ और कभी कभार ना वो मुरझाया रहता था, ट्रूपिंग वो फुल वेन, ट्रबल फील करता था, जैसे कि कोई एक अकेला फॉरलॉर्न होता है, अकेला,
और क्रेज्ड विद केयर और क्रॉस्ड इन होपलेस लव, और कभी कभार वो मतलब मेड फील करता था और ना और अनरिक्वेटेड लव के बारे में वो थिंक करता था। कभी उसकी स्टेट ऑफ माइंड कैसी होती थी, कभी कैसी होती थी। One morning I missed him on the customed hill along the heath and near his favorite tree. अब ना ये व्यक्ति कहता है ना कि मैंने ना एक मॉर्निंग उसे मिस किया। अभी ना वो हैबिचुअल था इन प्लेसेस पे आने के लिए, हिल में आने के लिए, और ना अभी एक दिन वो आया नहीं। along the heath and near the his favorite tree, और ना वो ना इस लैंड पे उसका जो फेवरेट ट्री था वहाँ वो दिखा नहीं। अनदर केम नोर येट बिसाइड द रील, वो ना इस रील होती है, एक ब्रूक होती है, एक छोटी नदी, इसके पास भी मुझे उसे दिखाई नहीं दिया। नोर अप द लॉन, लॉन के पास भी दिखाई नहीं दिया। नोर एट द वुड वॉज ही, और ना इस जंगल में भी वो नहीं था। क्या रीज़न था इसका? The next with Darcy's due in sad array slow through the church way path we saw him born. अब ना क्या होता है कि नहीं, ये ना जो ये व्यक्ति है वो ना मर जाता है, जिसके बारे में ये बात कर रहा था व्यक्ति। फिर ना इस पे ना दर्जेज होते हैं सैड सॉन्ग। वो ना बहुत सारे व्यक्ति सैड सॉन्ग मतलब उसके बारे में अरे में ना लाइन्स में लग के गाते जा रहे थे। स्लो थ्रू दी चर्च वे, वो चर्च के पास से गुजरे और उसे ना बोर्न कर दिए वहाँ से। बोर्न मतलब दफना दिया। अप्रोच एंड रेड फॉर दाऊ कान रेड दिले। अब ये पोइट कहता है वहाँ पहुँचो और रेड करो फॉर, क्योंकि ना दाऊ कैन रेड, क्योंकि तुम पढ़ सकते हो। दिले, दिले मतलब पोइट्री गीत। ग्रेव्ड ऑन द स्टोन बीनीथ योन एज थोन, की ना वो क्या कहता है कि ग्रेव्ड ऑन द स्टोन बीनीथ योन एज स्टोन, वो जो उसकी ग्रेव है ना, एक वो जो ट्री था जिसके बारे में ये व्यक्ति पहले बात कर रहा था, ये बहुत ओल्ड ट्री था जो उसके नीचे उसकी ग्रेव बनी हुई है, उसके बारे में तुम पढ़ो। द एपिटाफ, एपिटाफ क्या होता है? एपिटाफ इज रिटन व्हेन समवन इज डाइड ऑन द डेथ ऑफ दैट पर्सन। दिस इज़ ए मॉर्निंग सॉन्ग। मॉर्निंग ये वो वाली नहीं भी, जैसे सुबह का सॉन्ग, ऐसा नहीं। मॉर्निंग मतलब सैड, फुल ऑफ यू कैन से अनहैप्पीनेस, ग्रीवनेस। दैट सॉन्ग इज रिटन द एपिटाफ, दिस इज कॉल्ड द एपिटाफ। He rests his head upon the lap of earth, a Jew to fortune and to fame unknown. Fair signs frowned not to his on his humble birth, and melancholy marked him for her own. अब ना इस एपिटा में क्या लिखा कि इस ग्रेवस्टोन में ना कौन पड़ा है? He rests his head upon the lap of earth. अर्थ की गोद में कौन पड़ा है? ए youth to fortune and fame to unknown, जिसके लिए कोई वेल्थ जिसकी मतलब साथी नहीं थी, जिसके पास कोई फेम नहीं थी, ये दोनों चीज़ें उससे अननोन थी, वो व्यक्ति पढ़ा है। फिर साइंस फ्रॉन्ट नॉट हिज हम्बल वर्थ, उसका जो बैकग्राउंड था बहुत हम्बल था, और जो साइंस है वो इसे मतलब स्कॉन्डफुल आइज से ना देखे। एंड मेलनकली मार्क्ड हिम फॉर हर ओन, एंड और जो उसकी लाइफ थी ना वो सैडनेस में ही गुजरी। मेलनकली होता है सैडनेस, उसकी लाइफ की डेफिनेशन सैडनेस ही थी, सैडनेस। लार्ज was his bounty and his soul sincere, heaven did a recompense as largely sent. He gave to misery all he had a tear, he gained from heaven, 'twas all he wished a friend. वो क्या कहता है कि पोएट जो कहता है कि नहीं, उसकी जो बाउंटी थी ना उसके पास मतलब फॉर्चून था, सब कुछ बहुत कुछ था उसके पास, और जो उसकी आत्मा थी वो बहुत सिंसियर थी, ऑनेस्ट थी, और ना इसके लिए ना उसे मतलब गॉड ने, भगवान ने बहुत कुछ दिया, कंपेंस किया मतलब उसे, इसका मतलब वापस रिटर्न करके बहुत कुछ इसके बदले में, उसकी सोल की सिंसियरिटी के बदले में। ही गिव टू मिजरी और ही हैड अ टीयर, और जो उसकी ऑल मिजरी थी ना, और उसके टॉवल्स थे जो पॉवर्टी के या कोई भी उसकी ऑल मिजरीज थे, दुख किसी भी प्रकार का, उसने क्या दिया पोएट ने? एक टीयर, मतलब आंसू दिए उसे बस।
ही गेंड फ्रॉम हेवन इट वॉज ऑल ही विश्ड अ फ्रेंड। और ना उसने भगवान से क्या प्राप्त किया इन मिजरी के बदले, बहुत उसे सबसे अच्छी चीज़ मिली, वो हेवन से क्या थी, अ फ्रेंड। इसके बारे में बात कर रहा है ये पोइट अब रिचर्ड वेस्ट के बारे में, रिचर्ड वेस्ट जिसके बारे में ये पोएम लिखी गई है। नोर फार्दर सीक हिज मैरिट टू डिस्क्लोज और ड्रॉ हिज फ्रैलिटीज फ्रॉम देयर ड्रेड अबाउट। अब ये पोइट क्या कहता है कि उसकी ना जो भी मैरिट्स थी वो ना अब और ज़्यादा ट्राई ना करो इसे डिस्क्लोज करने की, रिवील करने की। और जो उसकी वीकनेस थी, फ्रैलिटीज़ होती हैं वीकनेस, उसे ना अब मतलब इसकी ग्रेव से, वर्ड होता है इसका जो प्लेस है, डिवेलिंग प्लेस है, ग्रेव से इसकी जो वीकनेस है और स्ट्रेंथ है इसे मतलब निकालने की कोशिश ना करूँ। देर दे अलाइक इन ट्रेमलिंग होप रिपोज, वो ना दोनों ही यहाँ रह रही हैं उसके साथ, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस, लाइक ए क्विवरिंग होप, एक होप के समान, आशा के समान, जैसे कि ट्रेम्बलिंग हो, कामती हुई आशा के समान। दी विजम ऑफ हिज फादर एंड हिज गॉड। और ना वो ना अब कहाँ रह रहा है पोइट, अपने फादर के साथ, दैट इज़ गॉड के साथ हेवन में अब ये रह रहा ये पोएट। And here comes the end of this video. The poem is completed here. यहाँ ये poem complete हो गई है। Thank you.